8,500 रुपए हर महिला के अकाउंट में, हर युवा के अकाउंट में, पढ़े लिखे युवा के अकाउंट में खटाखट पहुंचेंगे। जो फर्जी देशभक्त है वो भाजपा के साथ है। हिंदुस्तान में यही एकमात्र वाहिद पार्टी है जो धर्म के और जात के नाम, भगवान के नाम पर वोट मांगती है। कन्हैया कुमार 100%, 102%। राहुल गांधी के जितने भी वादे किए हैं, जितने भी आज तक बात की हैं, सब सच हुई हैं। राहुल गांधी जी यानी कि सच की लकीर, और नरेंद्र मोदी यानी कि झूठ का जुमला। देश का प्रधानमंत्री खुद ये कहने लगा है कि मैं एक अवतार हूँ, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने भेजा है। क्या भारतीय आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा होगा? नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, वो हवाई जहाज ही भेज दिया डालने के हाथों। हवाई चप्पल वालों को हवाई चप्पल उतरवा दिए। नरेंद्र मोदी ने बोला था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मैं खुद भी किसान हूँ, आज तक मेरी आय दुगनी नहीं हुई है। द कट्टाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के न्यू सीमापुरी विधानसभा में है, यानी कि डीडीए ग्राउंड में अभी राहुल गांधी की जनसभाएं हुई और एक साथ कई बड़े नेता दिखे। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर कन्हैया कुमार के समर्थन में जो राहुल गांधी लगातार जो है राहुल गांधी जनसभाएं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से उनके जनसभा में भीड़ जुड़ रही है। अगर वाकई में वोट में कन्वर्ट हो जाए तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो राहुल गांधी 2 के नाम से फेमस होने वाले फैसल चौधरी। क्या लग रहा है राहुल गांधी की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? देखिए, रही बात राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की जी, आप घुमा के पेज वहीं पे ले जाओगे, मैं पहली पेज खुद ही ला वहाँ पे। राहुल गांधी के जितने भी वादे किए हैं, जितने भी आज तक बात की हैं, सब सच हुई हैं। राहुल गांधी जी यानी कि सच की लकीर, और नरेंद्र मोदी यानी कि झूठ का जुमला। नरेंद्र मोदी ने आज तक जितनी बातें बोली सब झूठ बोली हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, वो हवाई जहाज ही भेज दिया डालने के हाथों। हवाई चप्पल वालों को हवाई चप्पल उतरवा दिए। नरेंद्र मोदी ने बोला था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मैं खुद भी किसान हूँ, आज तक मेरी आय दुगनी नहीं हुई है। नहीं हुई है। 6,000 रुपया तो मिल रहा होगा ना? अरे भाई, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, आप विपक्ष के से जुड़े हुए हैं, कैसे विरोध तो कीजिएगा ही। अरे मेरे जाके अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरे बाप का अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरे दादा का अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर मुझे 1 रुपये की सरकारी सुविधा से कोई मिला हो तो बताओ। रही बात कि राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी ने बोला है कि हर महीने 8,500 रुपए हर महिला के अकाउंट में, हर युवा के अकाउंट में, पढ़े लिखे युवा के अकाउंट में खटाखट पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जनता को यह सोचना होगा कि नोट अकाउंट में आने से पहले इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन आपको भी झटाझट कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का बटन दबाना होगा। अब तो मोदी जी भी खटाखट भी अपने सभा में बोलने लगे हैं, तो राहुल गांधी क्या जो बोलते हैं वो जो चाहते हैं बोलवा देते हैं? मोदी जी के द्वारा जो बोला गया खटाखट है, ना तो उसके पीछे का पता है ना उसके आगे का पता है जनता को। अब समझ नहीं आ रहा खटाखट है क्या। ये कहीं खटाखट वो तो नहीं है कि आने वाले टाइम में फिर से जनता की आवाज जब पॉकेट कटे, उसका तो नहीं कह रहे। पटापट खटाखट। देखिए, मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़े, ठीक है, जुमलेबाज है। तो उनकी बातों पर जनता हंसने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती। मीडिया के द्वारा मैनेज किया गया एक चरित्र, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 के बाद ऐसे फोड़ा, ऐसे सुई से। मीडिया के द्वारा बनाया गया चरित्र गुब्बारे की तरह फुलाया गया, बहुत बड़ा चरित्र एक सुई से चटक गया। जितनी बड़ी इमेज बनाई गई थी, अब आलम यह है कि देश का प्रधानमंत्री खुद ये कहने लगा है कि मैं एक अवतार हूँ, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने भेजा है। क्या भारतीय आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा होगा? 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, 15 साल भी रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ, मुझे 10 साल में बोल दिया 10 साल। और अंध भक्त इतने बड़े वाले हैं कि मंदिर बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। और मीडिया इतना बड़ा चमचा चाटुकार के उसे डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई सवाल पूछो ना। अवतार ने 10 साल में, राहुल गांधी ने सवाल उठाया ना आज, अवतार ने 10 साल में जो कोरोना आया तो ताली थाली बजाकर कैसे भगवा दिया।
अरे अवतार हो ना, तो अवतार होना, अवतार का मतलब क्या होता है? वो तो ट्रायल था कि मोदी जी के कितने समर्थक हैं। आई टेल यू अवतार का मतलब होता है, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं इंग्लिश में अवतार को। उनका मकसद होता है मैसेंजर्स का कि देश के और उस समाज में पर्टिकुलर एरिया में शांति बनाकर रखना, भाईचारा, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आप तो अवतार हैं, आपने युवाओं की जॉब खा गए, रोजगार निपटा दिया, नोट देश की करेंसी को खत्म कर दिया, अपनी वाली लेकर आ गए। कोरोना आपने ताली ताली से भगवाया, कोरोना वैक्सीन पता नहीं, अब तो उस पर भी डाउट है मेरे भाई। पीएम केयर फंड का पैसा कैसा अब तक नहीं दे रहे। इलेक्ट्रल बोर्ड का चंदा आपने मेरे क्या मुंह में- मोदी जी को ही मिला सिर्फ इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से चंदा? क्या विपक्षी दलों को नहीं मिला है क्या? अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ तो मेरे फादर के ऊपर सब उंगली उठाएंगे कि भाई आप घर के मुखिया हैं, आपने कैसी परवरिश करी है कि बाहर जाके गंदे काम कर रहा है। देश का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, सरकार का मुखिया कौन? मोदी जी है। मोदी ना। ठीक है, संसद का मुखिया कौन? मोदी जी। ठीक है, जवाबदेही किसकी है? मोदी की है। सवाल, अगर आप ये निर्माण की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? आप लीजिए। ठीक है, आप ही लेंगे ना। तो देखिए, अब जो भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये जनता हंस रही है। 4 चरण के चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ गया है। 5वां चरण तो हमारा प्लस में है, बोनस में है, और 6ठा चरण भी हमारा बोनस में होने वाला है 25 को, और 1 तारीख को तो जनसभा करने की जरूरत ही नहीं है। करने की जरूरत नहीं है, मतलब जितने सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन। 4थे चरण में ही सरकार हो गई थी मेरे भाई। 5वें चरण में जो 428 सीटों की जो चुनाव हुए हैं, इन 428 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बहुमत हासिल हो चुका है। इंडिया गठबंधन को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए। भूतपूर्व, अरे भाई 4 जून है। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? ऑब्वियसली कन्हैया कुमार है। मनोज तिवारी है कौन भाई? कन्हैया कुमार का तो विरोध हो रहा है, लोग थप्पड़ मार रहे हैं। सर एक बात बताओ, नलायक है, उसे उसमें बुद्धि नहीं दी, उसने बदतमीजी करी और उसे भेजा, उसके अपने चमचे भेजे। बहुत गलत करा उन्होंने, एक गलत कृत्य किया उन्होंने, ऐसा करना नहीं चाहिए था। और क्या नाम है, कन्हैया जी हमारे जीते पड़े हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप देख लें 4 जून को जीत कन्हैया कुमार की होगी। बाबा क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार ठाकुर। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से। कौन? उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं आप? उत्तर पूर्वी दिल्ली। क्या लगता है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी इस बार? कन्हैया कुमार 100%, 102%, 102%। 101% तो दुनिया कहती है, मैं 102% तो कहता क्या लगता है 4 जून को किसको सरकार बनेगी? हूँ। अरे गठबंधन की सरकार बनेगी। कन्हैया जी अब कहने में बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। तो आप नकली हिंदू हैं क्या? आप चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए और मंगलसूत्र बेचवा दे? अरे देखिए, ये इनको नफरत की राजनीति आती है करनी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी आती है मोदी को। भाजपा वाले कहते हैं जो सच्चा राष्ट्रभक्त है वो भाजपा के साथ है। अरे वो कहाँ है भाजपा के साथ? भाजपा के साथ तो है ही नहीं। क्या बोले? जो फर्जी राष्ट्र भक्त है ना, जो फर्जी देशभक्त है, वो भाजपा के साथ है। हिंदुस्तान में यही एकमात्र वाहिद पार्टी है जो धर्म के और जात के नाम, भगवान के नाम पर वोट मांगती है। और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, 50 से ज्यादा राज्य की पार्टियां हैं। मुझे बता दो कौन सी पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती हो? शर्म आनी चाहिए। साइंस और विज्ञान का युग है 21वीं शताब्दी। इस साइंस और विज्ञान, मतलब विज्ञान और तकनीक के युग में देश का युवा, जिसे हम कहते थे कि पूरी दुनिया में भारत सबसे यंगेस्ट नेशन है, 29 साल जिसकी एवरेज एज है, वो युवा धर्म, मंदिर, मस्जिद की आड़ में आपने बर्बाद कर दिया, ज़ॉम्बी बना दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस युवा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर सिखाया, हमारे आईआईटीज के अंदर पूरे दुनिया में जाते थे हमारे स्टूडेंट्स, आज 32% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट भी नहीं हो रही है। कोई ऐसा सवाल पूछने वाला? फिर भी कहा जाता है मोदी जी वाह। ये तो मैं बता रहा हूँ जो टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल एजुकेशन आपका हाल देख लेंगे ना, जैसे आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज वाला, उसका तो गर्त में पहुंच चुका है भाई साहब। लेकिन मोदी जी के शासन में कहा जा रहा है देश सुरक्षित है। मोदी जी भूतपूर्व मोदी जी होने वाले हैं। 4 जून का इंतजार, 12 बजे तक का इंतजार कर लीजिए आप, ठीक है। 4 जून 12 बजे के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? ढूंढना पड़ेगा। सीबीआई को, ईडी को, पुलिस ढूंढेगी, इन्हें जवाब दे। मोदी जी को ढूंढेगी ईडी, सीबीआई? मोदी, अमित शाह, अंडानी, अंबानी 4 तारीख को तड़ी पार हो जाएंगे, देश पार हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सफाया हो रहा है इनका। 400 पार हो रहा है इनका। अरे 405 क्या है, 4 पार होने जा रहे हैं। 4 विदेश में भागने वाले हैं, दूसरे देशों में। 4 विदेश में? हाँ, ये 4 दूसरे विदेशों में भाग जाएंगे। ये 400 पार नहीं, 4 को पार हो रहे हैं ये, मतलब 4 को बिल्कुल पार हो रहे हैं देश छोड़ करके। छोड़ के बीजेपी मैंने 400 जो पार का नारा है ना, वो मोदी का सही है, क्योंकि वो 4 को बिल्कुल पार हो जाएंगे।
इस देश को छोड़ने पे, भागने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अबानी और अंडानी का जो ये उसके बलबूते ये पैसे के बदौलत सोच रहे हैं कि पैसे बांटेंगे। उसके बाद हमारे ये टेम्पो वाला एक बहुत बड़ा डायलॉग चल रहा है, आपने टेम्पो वाला देखा होगा। तो मोदी जी ने आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी चुप है, अडानी अंबानी पे कुछ नहीं बोल रहे, लग रहा है अडानी अंबानी से सांठगांठ हो चुका है और टेम्पो भर के पैसा आ रहा है भर के। अच्छा, राहुल गांधी के पास पैसा आ रहा है, पकड़वाते हैं जब सीडी इनके पास है, ईडी इनके पास है, तो क्या नाम है, उनको क्यों नहीं पकड़वाते? टेम्पो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे तो वो मोदी के पास है ना, वो इसलिए नहीं पकड़वा रहे हैं। चंदा चोर है मोदी, चंदा चोर है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेलवे था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे रेलवे से आता था। आज हम लोग युवा लोग हैं, 2014 में मैंने फिजिकल भी क्लियर कर लिया था, उसके बाद मेरा मेरिट में 2 नंबर कम रह गए थे, मेरा जॉब नहीं। 2014 के बाद वैकेंसी आई नहीं, 1 लाख की वैकेंसी आई थी, बहुत लड़ झगड़ के बिहार यूपी हर जगह पे आंदोलन हुए। उसके बाद 4 साल के बाद तब जाकर नौकरी, वो वैकेंसी भी क्लियर बहुत मुश्किल से हुआ। और ये तो अब जो पहले हम फॉर्म भरते थे 40 रुपये 50 रुपये में, आज उस फॉर्म का रेट हो गया सीधा 500 और 1000 रुपया। और वो भी आपको एक बार फॉर्म भरने के बाद ये उम्मीद नहीं है कि वो पेपर लीक नहीं होगी, क्योंकि 3 साल तो आपको लगने ही है एग्ज़ाम होने में। 3 साल के बाद आपको एग्ज़ाम भी हुआ। कई लड़के तो ये भूल जाते हैं कि हमने कोई ये फॉर्म भरा था। लोग इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको इतना याद नहीं रहता। पहले बच्चे पढ़ते रहते थे लगातार, क्योंकि उसको उम्मीद होती थी चलो भाई आज नहीं तो कल। रेलवे को जो 7-8 जोन थे उसको सबको कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। जैसे बैंकों को मर्ज कर दिया, उसी तरह से रेलवे को, बोर्ड को, सबको मर्ज कर दिया। मोदी जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ आपके हिसाब? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो देख रहे जितना भी उद्घाटन हुआ मोदी जी करते थे, हरी झंडी दिखाते थे। तो ये देखो रखते ना, विकास और विश्वास 2 बच्चे पैदा हो जाते दिखाने के लिए उनको। विकास और विकास 2 पैदा हो जाते, एक के नाम अपनी वाइफ को रखे होते तो। हाँ, इनके पास तो वो नहीं कर पाए, देश में क्या विकास कर पाएंगे? मोदी जी विकास पैदा करना चाहते थे, उनसे विकास पैदा नहीं हो पाया, बस विनाश पैदा हुआ। विनाश पैदा हो पाया। क्या लग रहा है इस बार? परिवर्तन, यानी मनोज तिवारी फिर से आ रहे हैं? नहीं, परिवर्तन का मतलब, अच्छा मतलब परिवर्तन का मतलब सरकार बदलेगी 4 जून को। कितना पार होगा? है कितना पार होने जा रहा पार, बहुमत से पार हो जाएंगे। है? इसका इंडिया का इंडिया गठबंधन। अच्छा, गठबंधन की सरकार होगी। बहुमत से ऊपर जाएगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो हमारी हाईकमान बैठ के तय करेगी। अच्छा, हाँ, वो पहले अगर बहुमत आ जाए, जो इंडिया गठबंधन तय करेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बनेगा। तो क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं, वो तो अभी नहीं बता जी? इस बार अभी कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तौकीद खान है। तो क्या लग रहा है आपको? गठबंधन आएगा फुल बहुमत से, क्योंकि इन्हें काम ऐसे करें, किसी को किसी काम का नहीं छोड़ा। हिंदू मुसलमानों का मुद्दा लेके चलते हैं, मुसलमान अलग थोड़ी चले जाएंगे हिंदुस्तान से। सभी आप युवा हैं, राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के बारे में कहते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो चालू किए थे, उन्होंने पैदल चल के लोगों को ये मजबूरियां समझी, लोगों का दर्द देखा कि कहाँ पे किस स्तर पे कैसे होता है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी जो करते थे कि गरीबों से जुड़े हुए रहते थे, जो सड़क से और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी सरकार है वही मतलब देश के भलाई के लिए सोच सकता है। जो एसी में बैठे हुए हैं और जो अमीरों के तलवे चाट रहे हैं, वो कभी भी देश की भलाई के लिए नहीं सोच सकता। चलिए, आपने देखा कि जिस तरह से कहा जाता है इस देश में मोदी की गारंटी, तो राहुल की गारंटी क्या है? कांग्रेस की गारंटी। आप देख सकते हैं जो 5 गारंटी कहा जाता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जो दिया गया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तरफ से जो 5 गारंटी दी गई है। देखिए, 1 साल में 1 लाख रुपया जो युवाओं के लिए होगा। फिर देखिए 400 रुपया जो मिनिमम जो है मजदूरों के लिए होगा, जाति जनगणना होगा, कृषि, ये MSP की गारंटी होगी, और महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको लेकर के जो कांग्रेस ने राहुल गांधी कहते हैं कि अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 4 जून के बाद 1 जुलाई हो, 1 अगस्त, 1 सितंबर हो, 1 जुलाई हो, उसके बाद हर 1 तारीख को जो है खटाखट जो है सबके खाते में 8,500 रुपया आएगा। इन सभी मुद्दों पर आपको क्या समझते हैं? क्या इन सभी मुद्दों पर आपके क्या राय? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।